छात्र मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए पाठ को लेकर आपके सामने आया हूं। दिस इज प्रश्ना एडुकेट चैनल। टुडे we are discussing about how to write sentences in simple past tense in हिंदी। सामान्य भूतकाल में आकर्मक क्रियाओं के साथ वाक्यों का निर्माण कैसे करना चाहिए, आज हम सीखेंगे। चलिए, दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत क्रियाओं को किस तरह भूतकाल में रखना है हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे सामान्य भूतकाल में आकर्मक क्रियाओं के साथ वाक्यों का निर्माण कैसे करना चाहिए। चलिए, आज हम सीखेंगे आकर्मक क्रियाओं के साथ वाक्यों का निर्माण। हम बार बार दोहरा रहे हैं। टुडे वी आर लर्निंग सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस यूजिंग इंट्रांसिटिव वर्ब्स। आकर्मक क्रियाओं के साथ वाक्यों का निर्माण कैसे करना है यही सीखेंगे। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। मैंने यहां आपके लिए कुछ रूट वर्ब्स को दे दिया है। आप जानते हैं रूट वर्ब क्या है? गो, सी, वॉच इन इंग्लिश। हिंदी में आ, ला, जा। देखिए यहां पर आ, ला, जा, सो, रो, चल, वुड, खेल, बन, हंस, चल। These are root verbs. These are all root verbs. इसको हमें अपने अनुसार, वाक्य के अनुसार हम इसको बदल सकते हैं। We have to change it according to subject or object. तो ये है आकर्मक क्रियाएं। In part 1, in the earlier session, we learned how to change the root verbs in past tense. यहाँ पर आ प्लस या आया, आए, आई। आया is masculine singular verb, आए masculine plural, and आई feminine singular, आई feminine plural. Like this, you know how to change the root verbs ला plus या, लाया, लाए, लाई, लाई। सो प्लस या, सोया, सोए, सोई, सोई। जा changes as गया, you know very well. गया singular, गए, plural masculine plural, गई masculine singular, sorry feminine singular, गई feminine plural. Like this, दौड़ plus a, दौड़ा, दौड़े, दौड़े। For more information, visit past tense part 1 on प्रश्ना एजुकेट चैनल पर। यूट्यूब में आप देखिए, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपको मालूम हो गया क्रियाओं को भूतकाल में कैसे रखना है, आप सीख चुके हैं। अभी हम सीखेंगे भूतकाल में आकर्मक क्रियाओं के साथ वाक्यों का निर्माण कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। Remember, our discussion is limited to simple past tense with intransitive verbs only. आज हमारी चर्चा भूतकाल और आकर्मक क्रियाओं के साथ ही तक ही सीमित है। सो हमारी चर्चा क्या है आज? हमारी चर्चा क्या है? सामान्य भूतकाल और आकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। To write sentences in simple past tense, we must know two rules, two things. यदि आपको सामान्य भूतकाल में वाक्यों को लिखना है तो आपको आप दो बातों को आपको याद रखनी चाहिए। एक है
Observe the sentence whether it is in simple past tense or not. अब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करते समय आपको देखना चाहिए व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का काल क्या है. द वर्ब इज, सेकंड थिंग, द वर्ब इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव. वाक्य समान भूतकाल में है कि नहीं, और क्रिया का रूप आकर्मक है या सकर्मक. मैंने आपको पहले ही कहा आज हम आकर्मक क्रियाओं के साथ सामान्य भूतकाल में वाक्यों को कैसे लिखना है यही सीखेंगे. इसलिए आपको वाक्य में देखना चाहिए कि क्रिया आकर्मक है कि नहीं. हमें पहले क्या देखना चाहिए, वाक्य का काल देखना चाहिए, और दूसरा वाक्य में क्रिया का रूप क्या है, अकर्मक है या सकर्मक, या अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है. आगे चलेंगे. व्हाट इज द ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, हम आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. Now we learn how to find whether the verb is transitive or intransitive. क्रिया सकर्मक है और अकर्मक कैसे पहचान सकते हैं. How do you know whether the verb is transitive or intransitive in the sentence? कर्म रहित क्रिया ही अकर्मक है. जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं रहता है वही अकर्मक है. बात समझ में आई आपको. द वर्ब विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट इज इंट्रांसिटिव वर्ब. आगे समझाएंगे इसके बारे में. चलिए. इन अदर वर्ड्स, जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता के ऊपर पड़ता है वही अकर्मक है. जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता के ऊपर ही पड़ता है वही अकर्मक क्रिया है. अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं रहता. अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं रहता. हम पहले जान चुके हैं, सीख चुके हैं. जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं रहता वही अकर्मक क्रिया है. तो यही हम दोहराते हैं. अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं रहता है. तो जिस कर्म का कोई क्रिया नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं. आगे चलेंगे. अकर्मक क्रिया को पहचानने का आसान तरीका, ये इजी वे आई एम गोइंग टू टेल यू, इजी वे टू आइडेंटिफाई इंट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव वर्ब को पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए एक आसान तरीका है, माउंटेन सिंबल बोलते हैं हम, है ना. तो अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें क्रिया से दो प्रश्न पूछना चाहिए. वो प्रश्न क्या है, किसे. प्रश्न क्या है, किसे और किससे. इन दो प्रश्नों से क्रिया को पूछना चाहिए. If you get answer, it is transitive. If you do not get answer, it is intransitive. वाक्य में क्रिया अकर्मक है कि नहीं यह कैसे जान लेंगे. क्रिया से हमें पूछना चाहिए किसे और किससे. दोनों प्रश्नों में से यदि एक प्रश्न का जवाब मिल गया तो वो अकर्मक नहीं है. आज हम अकर्मक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं. तो यदि आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसे और किससे, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब मिल गया तो वह अकर्मक नहीं है. तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, सोचना चाहिए वो कोई कर्म वाला क्रिया है. तो आज हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं. इसलिए अकर्मक क्रियाओं के साथ हम सीखना, लिखना चाहिए सेंटेंस. इसलिए अकर्मक क्रियाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे. तो चलिए आगे. यहां देखिए, आई हैव गिवन यू स्मॉल एग्जांपल. तमन्ना लाफ्ड. यहां वाक्य देखिए, तमन्ना लाफ्ड. वाक्य देखिए, तमन्ना लाफ्ड. देखिए, तमन्ना लाफ्ड. ओके, तमन्ना laughed. You ask the verb with what and whom. आपको दो प्रश्न करना चाहिए. यदि जवाब मिल गया तो
वो अकर्मक नहीं है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। Here you have to ask the verb with two questions: what and whom. Don't get answer. If you don't get answer, if you ask what Tamanna laughed, whom Tamanna laughed, people will laugh at all. ऐसे प्रश्न करेंगे तो लोग हंसेंगे। How he is asking questions? प्रश्न पूछने का ये तरीका नहीं है। Tamanna laughed. What laughed? Whom laughed? There is no answer. So laugh verb is intransitive verb. Laugh verb is intransitive verb, अकर्मक क्रिया है। Hence the verb laughed is intransitive verb. So it is अकर्मक क्रिया है। तमन्ना हंसी। यदि आप क्रिया से पूछेंगे किसे हंसी, किसे हंसी, किससे हंसी, किसे हंसी, किससे हंसी, इसका कोई जवाब नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रॉन्ग तरीके में प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आंसर जवाब नहीं मिलेगा। किसे हंसी, किससे हंसी, इसका जब उत्तर नहीं मिलेगा, इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए हंस अकर्मक क्रिया है। और आगे चलेंगे। यहां मैंने आपके लिए एक और एग्जाम्पल दी है। प्रभास दौड़ा, प्रभास दौड़ा। किसे दौड़ा, किससे दौड़ा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। कैसे दौड़ा पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा, मगर यहां हमने प्रश्न की है किसे दौड़ा, किससे दौड़ा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए ये दौड़ जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है। दौड़ जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है। सिर्फ आज हम अकर्मक क्रियाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे। लुक एट दिस सेंटेंसेस। ए फेमस सेंटेंस, फेमस नॉन आजकल, कटप्पा आया, कटप्पा आया। Here आया is singular. You can कटप्पा आये भी कह सकते हो, you can कटप्पा आये भी कह सकते हो, कटप्पा आया। Here हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। We are discussing about this verb only. आया, किसे आया, किससे आया, this is the wrong way of asking question. किसे आया, किससे आया, so you won't get any answer, there will be no answer, hence it is intransitive. यदि आप आया वर्ब को प्रश्न करेंगे किसे आया, किससे आया, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो आपको समझना चाहिए कि यह अकर्मक क्रिया है। दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब। चलिए, जो नहीं करना है उसके बारे में सोचेंगे। नॉट टू डू, नेवर आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर टू इंट्रांसिटिव वर्ब्स। अकर्मक क्रियाओं को कभी भी ये मत पूछिए, क्रिया से कभी भी कहां, क्यों, कब, कैसे, कौन, कैसे, कौन आदि प्रश्न मत पूछिए। अकर्मक क्रियाओं को कभी भी कहां, क्यों, कब, कैसे, कौन ऐसा नहीं पूछना कहें। यदि आप ऐसे पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक बन जाता है। आज हम अकर्मक के बारे में बात करेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रांसिटिव वर्ब्स, हाउ टू यूज इंट्रांसिटिव वर्ब्स इन पास्ट टेंस। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्रिया से कभी भी कहां, क्यों, कब, कैसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आस्क ओनली किसे या किससे, आस्क ओनली किसे या किससे, व्हाट एंड whom. You can understand? Then you won't get any answer. If you get answer, it is not transitive. तो आपको क्या पूछना चाहिए, किसे या किससे, what and whom. If you get answer at least for one question, it is transitive. If you do not get answer for both questions, it is intransitive verbs. अभी आपको पता चल गया
Now you are able to understand what is transitive and what is intransitive. Transitive, intransitive का अर्थ क्या है? जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं रहता है वही इंट्रांसिटिव है। आगे देखिए, सी एक्सेप्शन while writing while translating English sentence into Hindi language, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछता है। Many a times I have seen this type of questions. In examination, you can see questions with la, bol, sak, lag, chuk. So you have to know the exception rule also. Exception, देखिए यहाँ पर ला देखा है, बोल, ला, बोल, यहाँ पर देखिए भूल, सक, लग, चुक, डर, लड़, खेल. These verbs are known as intransitive verbs, though they look like transitive verbs. ला बोल बुल, सगलक चुक. ला बोल बुल, सगलक चुक. ला बोल बुल, सगलक चुक. These are all intransitive verbs. These verbs follow their subjects in gender and number. Remember, la bol bul, saglak chuk, dar lad khel. All these verbs are treated as intransitive verbs in Hindi. They follow their subjects only. They agree with their subjects only in gender and number. Again, I repeat, la bol bul, saklag chuk, dar lad खेल. These are treated as intransitive अकर्मक. इन verbs को, इन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं. Even though we get answer with asking questions what and whom, किसे या किससे, आंसर जवाब मिल जाएगा, फिर भी एक्सेप्शन के अंतर्गत हम इन क्रियाओं को रखते हैं. ये लाबोल बुल, सगलक चुक, डरलट केल, ये क्रियाएं कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही बदलती हैं, आपको याद रखनी है. इसलिए तो इन सिंपल पास्ट टेंस, इफ द वर्ब इज इंट्रांसिटिव, इट एग्रीज विद सब्जेक्ट इन जेंडर नंबर. आपको पहले हम नियमों के नियम सीखना पड़ेगा. यू हैव टू नो द रूल. इन सिंपल पास्ट टेंस, इफ द वर्ब इज इंट्रांसिटिव, देन इट एग्रीज विद सब्जेक्ट इन जेंडर एंड नंबर. सामान्य भूतकाल में क्रिया अकर्मक हो तो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है. समझ में आई बात? सामान्य भूतकाल में क्रिया अकर्मक है तो वह किसके अनुसार बदलती है? कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है. Remember the rule, first rule. In simple past tense, if the verb is intransitive, it agrees with subject in gender and number. कर्ता पुल्लिंग एकवचन में हो तो अकर्मक क्रिया को पुल्लिंग एकवचन में रखना चाहिए. कर्ता पुल्लिंग बहुवचन में हो तो अकर्मक क्रिया को पुल्लिंग बहुवचन में रखना चाहिए. कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन में हो तो अकर्मक क्रिया को स्त्रीलिंग एकवचन में रखना चाहिए. कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन में हो तो अकर्मक क्रिया को स्त्रीलिंग बहुवचन में रखना चाहिए. सो आपको कैसे पता चलेगा? हाउ यू कैन फाइंड द सिंपल और इंडेफिनिट पास्ट टेंस इन हिंदी? अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ यू ऑब्जर्व? देखिए यहां पर राम सोया, राम सोया. राम सोया में सोया वर्ब अकर्मक है या नहीं, कैसे आपको पता चलेगा? और सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा? राम सोया, what is the tense of this sentence? How do you know? In this sentence, we don't know when Ram slept. There is no specific time when he slept. यहाँ पर specific time नहीं है. When he slept, today, yesterday or 1 month back. राम सोया, वो कब सोया? We don't know. ऐसे पूछना भी नहीं चाहिए. यहाँ पर टाइम का कोई इंडिकेशन नहीं है.
समय का हमें पता नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम हमें मालूम नहीं है। जब हमें पीरियड ऑफ टाइम समय के बारे में हम नहीं जानते, तो हमें सोचना चाहिए कि यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है, इंडेफिनिट पास्ट टेंस में है। वी डोंट नो वेदर व्हेन द एक्शन कंप्लीटेड, सो इट इज इन सिंपल और इंडेफिनिट पास्ट टेंस। चलेंगे आगे। यहां देखिए, लड़का सोया। ऑब्जर्व दिस पिक्चर, लड़का सोया। यहां पर ये लड़का जो है सिंगुलर, यह लड़का जो है सिंगुलर एंड मास्कुलाइन, इसलिए दैट्स व्हाई वी केप्ट द वर्ब इन सिंगुलर एंड मास्कुलाइन। लड़का सोया, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर and masculine. So keep the verb in singular and masculine. Remember the rule. In simple past tense, intransitive verb agrees with its subject. Soya is intransitive verb. It agrees with the subject ladka. So ladka soya. यहां पर देखिए, सब्जेक्ट लड़के सोए। ऑब्जर्व द पिक्चर, मोर देन वन masculine gender, लड़के। So masculine gender, the verb agrees with subject in gender number लड़के सोए। लड़के is masculine plural, so keep the verb in masculine plural. And look at here, लड़की सोई, लड़की सोई, सोई is intransitive verbs and लड़की is singular, so intransitive verb agrees with its subject लड़की, feminine singular, so keep the verb in feminine. Next देखिए, लड़कियां सोई, many girls are there here, they are sleeping, look at here, many girls are there, लड़कियां सोई। So लड़कियां सोई, यहां पर सब्जेक्ट इज फेमिनाइन प्लूरल, सो कीप द वर्ब इन फेमिनाइन प्लूरल। हमने डॉट टाइप करना भूल गए, यहां पर वी मस्ट कीप डॉट हियर। लड़कियां सोई, व्हाट इज द रूल इन सिंपल पास्ट टेंस? द वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट इन जेन्युइन नंबर। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए, यहां पर एक्सेप्शन के बारे में मैंने कह दिया आप लोगों से, ला बोल बुल, सकलक जुग, डर लड़केल, इन क्रियाओं के साथ, इन क्रियाओं का आकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत ये रखना चाहिए, और आकर्मक क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही बदलती है। यहां देखिए, अजय, अजय सिंगुलर है बट वी रेस्पेक्ट हिम, सो द वर्ब एग्रीज विद द बोले, बोल वर्ब एग्रीज विद अजय, बोल, बोला, बोले, बोली, सो अजय बोले, अजय इज मास्कुलाइन एंड वी रेस्पेक्ट हिम, सो बोली। सो यहां पर रश्मिका बोली, इफ इन द प्लेस ऑफ अजय रश्मिका इज देयर, हमें लिखना चाहिए कि रश्मिका बोली, अजय बोले और रश्मिका बोली। और आगे चलेंगे। Now we take a sentence. This is a crucial time. Please pay little bit concentration. Now we are changing sentence. I tell you techniques easily to understand well. Now we take a sentence and translate into Hindi. यहां देखिए, आपको मालूम है कौन है? नित्या। She laughed. How she is laughing? She laughed loudly. Okay. Nitya laughed loudly. We are taking a sentence. I have given you a sentence. Nitya laughed loudly. Nitya जोर से हंसी। Okay. जोर से, it is a adverb. We don't think about it now. We are constructing sentence. Nitya laughed. Okay. Nitya laughed. Nitya laughed loudly. तो चलिए, find the tense of the sentence. Nitya laughed loudly. First of all, what is the first rule? Find the tense of the sentence. वाक्य का काल क्या है? अंग्रेजी में नित्या laughed loudly. Laughed is past verb and there is no time. नित्या कब हंसी? यहां पर अभी हंसी, just she laughed yesterday or 1 hour back, we don't know, so there is no
time indication. So the verb is in simple past tense. The verb is in simple past tense. Find the tense of the sentence. The sentence is in past indefinite tense because there is no time indication when Nitya subject laughed. We don't know when the action of the verb completed. Then it is said to be in simple past tense. क्रिया के बारे में, क्रिया के समय के बारे में हमें पता नहीं, इसलिए डेफिनेटली इज इन सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. काल के बारे में पता नहीं, यानी क्रिया का समय कब है इसके बारे में हमें पता नहीं. दो निश्चय laughed loudly. What is the tense of the sentence? It is in past indefinite tense. Okay, first rule. Next rule. आगे चलेंगे. Pick out the verb root from the given sentence and change it into Hindi. Nitya laughed loudly. What is the verb root? Laugh. Or take verb root laugh, L-A-U-G-H, laugh, and change it into Hindi, hans. Now we have to keep the verb in past tense. There is a rule. If the verb ends with a, o, e, a, add ya. If the verb ends with short a, add a. You know the rules very well. If you do not know the rules, go back and learn part 1. And here, the root verb laugh in Hindi is has. Keep the verb in past tense, applying past tense rules. Has ends with short a. Has ends with short a. So, add a to keep the verb in past tense. Watch past tense part 1 to know the rules on YouTube in Prishna Educate channel. Okay, now has will become hasa. That is the second step. What is the first step? You have to know the tense of the sentence. Second step, pick out the verb root and change it into past tense, keep it in past tense. आगे चलिए. Step 3, observe the verb whether it is intransitive, akarmak or not. There is no object for this verb because if you ask किसे or किसी से, you won't get any answer. किसे हंसी, किसी से हंसी, इसका कोई ठीक उत्तर, सटीक उत्तर, proper answer we do not get. So if you ask the verb किसे हंसी, किससे हंसी, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा. यदि जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया है. अकर्मक क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती हैं. यहाँ कर्ता क्या है? यहाँ पर नित्या कर्ता है और यहाँ पर क्रिया क्या है? लाफ्ड. तो लाफ्ड जो है हिंदी में नित्या के अनुसार बदलती है. हस यहाँ पर क्रिया है, नित्या के अनुसार यह बदलती है. हस नित्या के अनुसार बदलती है. तो यहाँ पर नित्या लाफ्ड, हस हसा, हसे, हसी. नित्या इज फेमिनाइन वर्ड, इसलिए कीप द वर्ब इन फेमिनाइन. नित्या हसी. और बाकी जो है लाउडली एडवर्ब है, इसे दोनों के बीच में रखिए, नित्या और इंसर्ट बिटवीन नित्या एंड हसी. देन इट विल बिकम पास्ट टेंस सेंटेंस. तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस. नाउ आई हैव गिवन यू अ सेंटेंस. नित्या लाफ्ड लाउडली. नित्या जोर से हंसी. तो नित्या जोर से हंसी. जोर से इट इज क्रिया विशेषण है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे. पहले आपको सिर्फ यहाँ तक सोचना चाहिए. यू हैव टू थिंक अप टू, यू हैव टू learn up to Nitya laughed, Nitya hasi. So thank you very much, my dear children. You have given me a wonderful opportunity. Nitya laughed. यहाँ पर नित्या laughed loudly और laughed हंसा, हंसे, हंसी. और ये जो आक्रमक क्रिया है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं. नित्या स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें हंसी रखना चाहिए, क्रिया को हंसी बनाना चाहिए. यहाँ पर डॉट भी आप रख सकती हैं. इफ यू कैन कीप डॉट आल्सो बिकॉज वी रेस्पेक्ट नित्या आल्सो. ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर चिल्ड्रन. इफ यू हैव एनी डाउट और सेंड मी मैसेज. और यदि आपको कुछ आप सीखना चाहेंगे, टॉपिक कोई नया टॉपिक, आप मुझे बता दीजिए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ओके, थैंक यू वेरी मच. ये जो मेरे बच्चे हैं, ऑल दिस are my class children, and these are
माय चिल्ड्रन माय स्ट्रेंथ। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए पाठ को लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।